चलो ठीक है भैया, आ जाओ। तो चैप्टर का नाम क्या है? ममता। इसके लेखक कौन है भैया बताओ? जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलो आओ शुरू करते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता रोहतास के किले में, दुर्ग मतलब किले के प्रकोष्ठ माने कमरे, एक दुर्ग था मतलब एक किला था, किले का नाम क्या था? रोहतास। या रोहतास जगह का नाम होगा। रोहतास के किले के प्रकोष्ठ माने कमरे में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। हमें लगता है इसके कमरे से वो नदी दिखती थी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नाम की एक नदी थी, वो दिखती थी। और उस नदी का जो तीक्ष्ण मतलब तेज गंभीर प्रवाह बहाव, उसको ये जो है देख रही थी। कौन देख रही थी? देखो कहानी को इमेजिन करो, कल्पना करो, मतलब सोचो कि क्या दृश्य चल रहा हो। ये पिक्चर होती ना, सोचो पिक्चर जब शुरू होती है तो क्या दिखा रहा है? मान लो एक युवती है, एक कमरे में बैठी हुई है, बगल में कमरे से खिड़की लगी है और नदी का तेज प्रवाह दिख रहा है। उसी को युवती क्या कर रही है? देख रही है। ममता विधवा थी। ममता क्या थी? विधवा थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। आई थिंक इन इंग्लिश आई कैन से दैट शी इज यंग एज, द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज शी इज यंग एज रिवर। ओके, शी इज यंग एज रिवर। मन में वेदना, मन में उसे क्या था? दुख था। मस्तक में आंधी, मस्तक में उससे क्या था? बहुत तेज था। मस्तक में आंधी कब आती है? जब दिमाग में बहुत ढेर सारे विचार उमड़ रहे हों, तूफान जैसा मचा हो, तो क्या होता है? मस्तक में आंधी। आंखों में पानी की बरसात, और उसके आंखों में क्या है? आंसू। वो नदी को तो देख रही थी लेकिन ये सारी चीजें चल रही थी। और उसके मन में वेदना थी, मन में दुख था। मस्तक में आंधी, दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे। आंखों में पानी की बरसात लिए। अब देखो कवि को देखो, ये नहीं करा कि मस्तक में बहुत सारे विचार, मस्तक में क्या दिया है? आंधी। देखिए आप ये किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। यानी वो कंटक शयन का मतलब ये हो गया कि वो सुख के बारे में क्या सोच रही थी, और उसको सोच सोच करके वो क्या कर रही थी? विकल थी। विकल मतलब दुखी थी। यानी उस समय वो सुख को सोच सोच कर क्या थी? विकल थी, बड़ी परेशान थी कि थोड़ा भी जो है सुख नहीं मिल रहा है। दुखी थी तो किसके बारे में सोच रही थी? सुख के बारे में। तो सुख के कंटक विकल के बारे में सोच कर क्या थी? बहुत विकल माने परेशान थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। वह रोहतास दुर्गपति, रोहतास दुर्गपति और रोहतास के किले का मालिक। दुर्गपति क्या होता है? दुर्ग का पति। दुर्ग माने किला। अब किले का पति नहीं होगा, किले का क्या होगा? मालिक होगा। तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्र का कोई पति नहीं, राष्ट्र का मालिक कौन है इस समय? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। तो ये याद रखना। तो रोहतास दुर्गपति मतलब रोहतास के किले का जो मालिक है के मंत्री, रोहतास के किले का जो मालिक था, यानी उस वहां का राजा, राजा का ये कौन था? मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता मीन्स व्हाट? यू कैन सी दिस मीन्स शी वाज हर वाइफ और डॉटर। तो पुत्री ये क्या होगी? उसकी डॉटर होगी, ठीक है, उसकी पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना क्या था? असंभव था। तो सोचो जब वो रोहतास के दुर्गपति, यानी वो जो रोहतास का किला था, किले का जो राजा था, राजा के मंत्री की बेटी थी, तो उसके लिए किसी चीज का अभाव होना क्या था? असंभव था। किस चीज की कमी होगी उसके पास? परंतु वह विधवा थी। लेकिन वह क्या थी? विधवा थी। अब एक बात समझना, किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा अभाव उसका पति होता है। चाहे जितना पैसा हो, धन हो, संसाधन हो, संपत्ति है, यदि उसका पति नहीं है तो उसके लिए सबसे बड़ा क्या है? अभाव है। अब बताओ कि इसमें क्या कह रहा है कि जब वो रोहतास के दुर्गपति के जो मंत्री था, कौन? चूड़ामणि, उसकी बेटी थी, तो उसके पास किसी चीज कमी होनी नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई देखो उसका पति नहीं था तो सबसे बड़ा अभाव वही था, वो कमी थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय पड़ाई है।
और हिंदुओं में जो विधवा औरत होती है वो संसार की क्या है, सबसे निराश्रय। निराश्रय मतलब जिसके पास कोई आश्रय नहीं, भूमिहीन, जिसको कोई रहने को स्थान न दे सके, सबसे निराश्रय प्राणी है, बिना घर का प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, तब उसके दुख का अंत कहाँ था? तब विडंबना मीन्स दुख, उसके दुख का कोई अंत ही नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि यानी उसका पिता। ही एंटर्ड इन हर रूम साइलेंटली, शांत तरीके से उसके रूम में क्या किया, एंटर किया। सोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में, सोण का प्रवाह, सोण मतलब सोन नदी का प्रवाह, उसके कलनाद, उसके कलकल की जो आवाज आ रही थी, अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। अपना जीवन जिस तरह कलकल की आवाज, वो एकदम इतनी खोई हुई थी। और एक आपने पढ़ा होगा कि जो हल्का व्यक्ति होता है उसे समुद्र की लहरों में कोई आनंद नहीं दिखता है, फूल पत्तियों से कोई आनंद नहीं मिलेगा, उसका फूल पत्तियों का सौंदर्य नहीं मिलेगा। लेकिन जो गहरा व्यक्ति होता है, जो गहरा होता है, जो विचारशील होता है, वो अपने जीवन को, वो जो औरत थी कौन, ममता, अपने जीवन को बिल्कुल नदी का जो कलकल की आवाज थी ना, जिस तरह नदी बह रही है तो कलकल की आवाज, यानी उस नदी भी क्या है, शांत नहीं है, उसके जीवन में भी क्या है, थोड़ा कलकल की आवाज है। मतलब उसके जीवन भी जिस तरह से नदी के जीवन में कलकल की आवाज है, वैसे ही कलकल किसके जीवन में था, ममता के जीवन था। इसके जीवन भी क्या था, शांत नहीं था, कुछ दुख भरा था। तो अपने जीवन को किससे मिला रही थी ये, नदी से। इसको लग रहा था यार जिस तरह से नदी का जीवन शांत नहीं है, वैसे मेरा भी जीवन क्या है, शांत नहीं है। तो ये होता है एक इमेजिनेटिव व्यक्ति, अपने पूरे जीवन को ही नदी के साथ क्या कर रही थी, वो जोड़ रही थी। तो आप जानते हो कि ऐसे लोग विचारशील होते हैं। अब ये आगे लिखा है, अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। बेसुध मतलब उसको होश नहीं था, मतलब वो बाहर उसको होश नहीं था, उसके कमरे में कौन आया पता ही नहीं चला, वो बेसुध थी एकदम, उसी में खोई हुई थी। पिता का आना ना जान सकी, पिता का आना वो जान नहीं सकी। क्यों नहीं जान सकी, वो बेसुध थी। बेसुध का मतलब उसका शुद्ध नहीं थी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। चूड़ामणि क्योंकि उसके क्या है, फादर है, ही वाज फादर ऑफ दैट युवती। तो वो क्या हो गए, व्यथित, दुखी हो गए कि भाई उसको देखकर उनको मन में और पीड़ा हुई कि यार ये तो एकदम खोई हुई है। स्नेह पालिता पुत्री, स्नेह रूप से पाली गई पुत्री। देखिए वर्ड का, शब्दों का इस्तेमाल देखिए लेखक का। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, जिस पुत्री को उन्होंने इतने प्रेम से पाला था उसके लिए क्या करें। यह स्थिर न कर सकते थे, ये वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या करें। लौट कर बाहर चले गए। वो देखे बेचारी अपने दुख में खोई हुई है, सोन नदी के जो प्रवाह है, वो कलनाद है उसका, उसमें अपने जीवन को मिला रही है। और वो पिता को जान भी नहीं पाई कि पिता कमरे में प्रवेश किए, तो पिता अपना चुपचाप क्या हो गए, चले गए व्यथित होकर। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बहुत बड़ी दुश्चिंता थी। ऐसा तो अक्सर होता था कि वो मतलब आते थे तो अपनी बेटी के दुख को देखकर वो जो है बाहर चले जाते थे, लेकिन आज जब बाहर निकले तो आज उनके मन में क्या थी, प्रायः दुश्चिंता थी। आज बहुत ज्यादा चिंता थी उनको। पैर सीधे ना पड़ते थे, यानी आज उनके जो कदम थे वो क्या थे, लड़खड़ा रहे थे। देखो जब आदमी घबराया हुआ होता है तो कदम क्या होता है, लड़खड़ाता है, पैर सीधा नहीं पड़ता है, वो गिर पड़ता है। वो जैसे मान लो कि अभी तुम जो है कुछ चोरी करके चले आ रहे हो और सीढ़ी से हमारे घर के दरवाजे पे आओ, बस जैसे एंट्री मार, हमने पूछ लिया क्यों, कुछ चुरा के आया होगा, हो सकता है थोड़ा सा मतलब डोल जाओ, आपके पैर सीधे नहीं पड़ेंगे जमीन पे, आपको लगे कि यार ये जान गया क्या। फिर हम कहेंगे अरे चलो मजाक कर रहे, तब तुम थोड़ा नॉर्मल हो जाओगे, अरे नहीं जानते नॉर्मल, लेकिन थोड़ा सा लड़खड़ा जाओगे आप। तो उसी तरह ये है कि क्योंकि जब आप बेचैन हो जाते हैं तो पैर क्या सीधे नहीं पड़ते हैं, तो वही वो बेचैन थे तो उनका पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने के बाद, देखो एक पहर, दो पहर, तीन पहर, तो दिन कितने का होता है, तीन पहर का। सुबह एक पहर, बीच वाला दो पहर और सेकंड मीटिंग तीन पहर। तो देखो यही कह रहे कि एक पहर बीत जाने के बाद फिर ममता के पास आए। अब वो फिर आए कमरे में, वो देखे कि अब देखते हैं। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। अब क्योंकि मंत्री थे तो अपने सारे सेवकों को चांदी के थाल में लेकर आए थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा।
यानी इतने लोग आए तो उनके पद शब्द, पैरों के जो शब्द थे उसकी आवाज को सुनकर ममता ने क्या किया, घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। मंत्री जो चूड़ामणि थे उनका, भैया बोले कुछ नहीं, बस इशारा कर दी कि रख दो। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर मतलब सेवक। अनुचर मीन्स व्हाट, सेवक। अनुचर, चर माने चरने वाला, चरने मतलब जो सीधा बात मान ले, अनु मतलब कहने के अनुसार। अनुचर कौन होता है, आज्ञाकारी, जो सीधा उसको आज्ञा माननी है बस, वो क्या कहलाएगा, अनुचर। तो ये बहुत अच्छा पर्यायवाची, इसको याद रखना है, अनुचर। अनुचर मतलब अनुसार, चर माने चल लेना, जैसा कहे के अनुसार काम कर लेना। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे लिए क्या है, उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। इतना कहकर उसका आवरण क्या किया, उलट दिया। किसका आवरण? वही जो थाल आया था उसमें जो ढका था उसको, आवरण को। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। स्वर्ण का पीलापन मतलब सोना, येलो कलर होता है, और उसका पीलापन मतलब उसकी चमक उस सुनहरी संध्या, शाम मतलब सुनहरी शाम थी सेकंड मीटिंग की, और उसमें क्या होने लगा, विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण मतलब बिखरने लगा। सोना चमकेगा तो चमक पूरे कमरे में क्या होने लगी, जगमगाने लगी एकदम पीले कलर से। विकीर्ण माने आपने प्रकीर्णन विकीर्णन शब्द आता है, पढ़ा है, स्कैटरिंग, बिखर जाना। तो ममता चौंक उठी। ममता क्या हो गई, चौंक गई। इतना स्वर्ण कहां से आया? उसने कहा कि इतना सोना कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। हु सेड दीज लाइन्स? चुप रहो ममता, तुम्हारे लिए है। हु सेड दीज लाइन्स? हर फादर, राजा मंत्री चूड़ामणि। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? ओहो, तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? देखिए, म्लेच्छ माने होता है मलिच्छ, और उत्कोच मतलब प्रस्ताव। अच्छा, किसी मलिच्छ ने कुछ प्रस्ताव दिया होगा, कुछ प्रस्ताव दिया होगा किसको, चूड़ामणि को, कि हमारी ये बात मान लो, तुम इतने उपहार ले लो। तो उस प्रस्ताव को इन्होंने क्या कहा, उत्कोच। और म्लेच्छ मतलब, क्योंकि ये जो ममता थी ये उसको स्वीकार नहीं था, उसने लगा कि हमारे पिताजी को किसी ने क्या दिया है, लालच दिया है, और उसको तो उस मलिच्छ के लालच की इन्होंने क्या किया, स्वीकार कर लिया। इसलिए इन्होंने कहा कि आपने उस म्लेच्छ के उत्कोच को, उत्कोच माने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पिताजी, यह अनर्थ है। ये क्या है, अनर्थ है। एक होता है अर्थ, एक होता है अनर्थ। अर्थ मतलब ठीक, अनर्थ मतलब नहीं ठीक। यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, ठीक नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं। उन्होंने क्या क्या करो, ये सो क्या करो, लौटा दो, हम लोग ब्राह्मण हैं। इतना सोना लेकर क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण की कन्या हूं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे, इसको लौटा दीजिए। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। पतनोन्मुख, पतन की ओर उन्मुख। पतनोन्मुख मतलब पतन की ओर उन्मुख, यानी जो नष्ट होने वाला है, जिसका मुंह किधर है, पतन की ओर है। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश, प्राचीन माने पुराना, सामंत वंश मतलब सामंती प्रथा, मतलब जो राजाओं वाला जो साम्राज्य है, सामंत वंश का अंत क्या है, समीप है। उसकी बेटी ने कहा, किसी भी दिन शेर शाह रोहितास पर अधिकार कर सकता है। किसी भी दिन शेर शाह सूरी, मुझे लगता है इसमें आक्रमण करने वाला था, ये उस समय कहानी है। शेर शाह सूरी क्या है, उस पर आक्रमण करने वाला था। किसी भी दिन शेर शाह रोहितास का होता है मतलब कि जो रोहतास का जो मतलब वो है साम्राज्य पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्री तो ना रहेगा, तब के लिए बेटी। अच्छा, उनके पिताजी ने कहा कि देखो, किसी भी दिन शेर शाह आक्रमण कर देगा तो उस दिन तो हमारा मंत्रियापन चला जाएगा। लिखा ना मंत्रिता क्या है, मंत्री तो मतलब मंत्रियापन, मंत्री तो कोई हम लोग क्या कहते हैं, मंत्रियापन चला जाएगा, तब के लिए। बेटे ने कहा, बेटी तब के लिए है, रख लो, ये काम आएगा भाई, मंत्रियापन हमेशा नहीं रहेगा, अभी मंत्री हो तो ले लो इतना सोना। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन। उन्होंने कहा कि हे भगवान, तब के लिए, जब विपदा आएगी, दुख आएगा, उसके लिए इतना तैयारी, इतना आयोजन, हाँ, इतना तैयारी।
परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। परम पिता मतलब ईश्वर। अगर ईश्वर की यही इच्छा है कि हमारा साम्राज्य नष्ट होने वाला है, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर हम लोग इतना आयोजन कर लें कि पहले से ही इतनी तैयारी कर लें, अपने को पहले से आराम में डाल लें। उन्होंने कहा परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? उन्होंने कहा कि पिताजी ये बताइए, पहले से हम सोना इकट्ठा करके रख लें, क्या कोई हमको भीख नहीं देगा खाने को? कम से कम भीख तो मिल जाएगी ना, क्यों पहले से इतना तैयारी करें? अगर इस ईश्वर की, अगर परम पिता की यही इच्छा है कि हमारा साम्राज्य उजड़ जाए, तो इसके लिए हम क्या हैं, तैयार हैं, हम भीख मांग कर भी खा सकते हैं। उसके खिलाफ हम इतना साहस क्यों करें, कितनी तैयारी क्यों करें? बात समझ में आ रही है? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह पाएगा? क्या इस धरती पर कोई भी हिंदू नहीं बचेगा कि हमें हमारी जो मदद कर सके, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, कि जो इस ब्राह्मण क्या दे सके, 2 मुट्ठी अन्न दे सके। वैसे ब्राह्मणों का काम क्या है, भिक्षा मांगकर खाना। तो यह असंभव है। उन्होंने कहा यह क्या है, असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। फेर दीजिए मतलब उसको ढक दीजिए, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये जो सोने की चमक ही हमारी आंखों को क्या बना देगी, अंधा बना देगी। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। अपनी बेटी क्या कहकर चले गए, मूर्ख है, ये बात नहीं मानेगी, इतना कहकर वो चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, नेक्स्ट डे when the tata of डोलियां was coming inside the महल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रकोष्ठ। हाँ, प्रकोष्ठ आ रहा था। ये प्रकोष्ठ को इंग्लिश में सेल कह सकते हैं। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। जब ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि थे, उनका हृदय क्या था, धक धक करने लगा। यानी अगले दिन बहुत सारी डोलियां आ रही थी, पता नहीं क्यों आ रही थी महल के अंदर, इनको पता नहीं चला। वह अपने को रोक ना सका। चूड़ामणि ने क्या किया, अपने को रोक नहीं पाए। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलाना चाहा। तोरण मुझे लगता है द्वार। उसने जाकर रोहतास के किले के तोरण माने द्वार पर, याद रखना बढ़िया बढ़िया पर्यायवाची है, तोरण द्वार पर डोलियों का आवरण खुलाना चाहा। उन्होंने कहा कि ये डोलियां जो अंदर आ रही हैं, इसको आवरण खोलिए, इसमें कौन है? पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। यानी जो वहां पठान लोग थे, तो वो लोग क्या लेकर आ रहे थे, डोलियां लेकर महल में प्रवेश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि शायद इसके अंदर महिलाएं बैठी हैं, इनको नहीं देखना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसका अपमान है। लेकिन ये चूड़ामणि देखना चाहते कि भाई इसके अंदर क्या है, वास्तव महिलाएं हैं। बात बढ़ गई, बात बढ़ी, उन्होंने कहा नहीं हम देखेंगे कौन है। तलवारें खिंच गई, तलवार उलार निकारा हो गया, ले देखेंगे हम कौन है। कहा नहीं देखने दिया जाएगा। आगे देखिए, ब्राह्मण वहीं मारा गया। हुआ दैट ब्राह्मण, चूड़ामणि का तो वही काम तमाम कर दिए। और राजा रानी और को सब छली शेर शाह के हाथ पड़े। राजा और रानी को पकड़ लिया गया। लेकिन राजा रानी को पकड़ लिए। ममता क्या थी, मंत्री की पुत्री थी, अभी वो कमरे में थी, पीछे बैठी थी। राजा रानी और को सब छली शेर शाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। कौन फुर हो गई, ममता निकल गई, बाकी सब लोग पकड़े गए। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में क्या हो गए, फैल गए। डोली में भरे हुए पठान सैनिक, डोली के अंदर कौन थे, चुपके से सैनिक आए हुए थे, बैठे हुए थे, वो पूरे किले में क्या हो गए, फैल गए। पर ममता न मिली, लेकिन ममता नहीं मिली। तो ये कहानी का भाग 1 है, और आप लोग मुझे लगता है समझे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। पूरी कहानी, पूरी एक पिक्चर जैसे मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं पढ़ा रहा तो मुझे लग रहा था जैसे कोई पिक्चर चलती है, पूरी चीज याद आ रही थी। तो इस पर मूवी बनाई जा सकती है बहुत बेहतरीन तरीके से। अब ये है भाग 1। अब एक कहानी का भाग 2 हम लोग पढ़ते हैं, और आपको बड़ा आनंद आएगा इस कहानी में, ठीक है? चलिए। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार। काशी के उत्तर में, यानी जो काशी है, काशी मीन्स बनारस, इसके उत्तर में धर्मचक्र। ओके, प्लीज गो एंड कम वेरी फास्ट, यू जस्ट लिसन, गोइंग, जस्ट वेट। ओके, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी के उत्तर में एक धर्मचक्र प्लेस था। काशी के उत्तर में क्या था, एक धर्मचक्र प्लेस था। धर्मचक्र विहार, विहार होता है घूमने का स्थान। विहार क्या होता है, धर्मचक्र विहार उस जगह का नाम है, विहार होता है घूमने की जगह।
बिहार, बिहार नहीं, विहार। विहार मतलब घूमने की जगह होती है जहाँ लोग घूमने जाते हैं। पहले बहुत सारे ऐसे बौद्ध विहारों का जो है वो कराया गया था, निर्माण कराया गया था। तो देखिएगा, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार एक जगह का नाम है जो मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति का खंडहर था। ये समझ लो कि मौर्य और गुप्त सम्राट, यानी चंद्रगुप्त हैं, मौर्य हो गए, ये जितने सम्राट थे, इनकी कीर्ति, कीर्ति माने इनकी बड़ाई करने वाला, कीर्ति माने क्या होता है, बड़ाई, यस। इनकी कीर्ति का क्या था, खंडहर था। मतलब खंडहर मतलब पुराना हो चुका था, लेकिन उनकी महानता क्या कर रहा था, वो बखान कर रहा था। कौन बखान कर रहा था, धर्मचक्र विहार। कहाँ स्थित था, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार नाम की एक जगह थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी गुप्त और मौर्य शासकों का जो बड़ाई थी, कीर्ति थी, उसका क्या कर रहा था, बखान कर रहा था। और खंडहर था मतलब अब पुराना हो चुका था, बस ये बात थी। भग्नचूड़ा, तीक्ष्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर। ये भग्नचूड़ा, ये उसी का मतलब एक विशेषता है, थोड़ा समझना, बिल्डिंग की विशेषता बता रहा है। तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, तृण मतलब पत्ते, गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, विभूति माने होता है राख। और क्या लिखा है, भारतीय शिल्प। ये कहने का मतलब मौर्य शासकों के समय जो भारतीय, जो इंडियन स्कल्पचर, भारतीय शिल्प, शिल्प जानते हो, दीवार पे छेनी हथौड़ी लेकर कलाकारी करना। तो ये जो शिल्प कला है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थी, उसकी क्या था, उसका अवशेष बचा हुआ था। उसको प्राचीन की देखो, पहले कितना लोगों के अंदर इंजीनियरिंग थी, तो उसका विभूति मतलब उसका अवशेष बचा हुआ है। उसी बिल्डिंग की तारीफ है ये। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। ग्रीष्म की चंद्रिका मतलब गर्मी में निकले हुए चांद, रात का समय है ये जैसे पार्ट 1 में कहानी शुरू किया, ममता वहां बैठी हुई थी, अभी एक कहानी ये अलग शुरू कर रहा है, कई सालों बाद। कहाँ की कहानी शुरू कर रहा है, काशी में। काशी में धर्मचक्र विहार है, जिसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है। उस बिल्डिंग की तारीफ ये कर रहा है। और फिर इमेजिन करना कि एक वहां पे बिल्डिंग बनी हुई है, और उस बिल्डिंग में ग्रीष्म की चंद्रिका में मतलब गर्मी में चांदनी रात में अपने को शीतल कर रही थी। कौन शीतल कर रही थी, वो बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या थी, बिल्डिंग बहुत गर्म थी। गर्म होने का मतलब बिल्डिंग बहुत चमकदार थी। एक कहने मतलब वो है कि उसमें तेज था, और वो ऊपर से चमक रही थी। जब चांद की रोशनी पड़ती है रात में, तो बिल्डिंग अपने आप को क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। याद रखना, चंद्रमा से क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। तो पर इसमें आगे लिखा है, अपने को शीतल कर रही थी। कौन शीतल कर रही थी, बिल्डिंग। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। जहां पर गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए सबसे पहले कौन आए थे, पंचवर्गीय भिक्षु, 5 प्रकार के भिक्षु आए थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में, उसी स्तूप के भग्नावशेष, मुझे लगता है शायद अगल बगल कुछ सब बड़े डिफिकल्ट हैं यहाँ पे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया, मलिन मतलब गंदी छाया, मतलब हल्की छाया। जैसे इधर से चांद निकला हुआ, रोशनी पड़ रही, तो उसके बगल में क्या होगा, छाया होगी। तो उसी बगल में एक कुटिया बनी थी। भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। सोचो, वो एक स्तूप बना हुआ था, उसका नाम क्या था, धर्मचक्र विहार। और वो किसका स्तूप था, मौर्य और गुप्त सम्राटों का था, बिल्डिंग। उस बिल्डिंग के बगल में क्या थी, एक कुटिया थी, उसके अंदर एक दीपक जल रहा था रात में, और उसमें कोई महिला एक पाठ कर रही थी। वो पाठ क्या कर रही थी, क्या लिखा है, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासिते। I don't know what is the meaning of this sentence because this is in English, so please no, this is in Sanskrit. अगर ये इंग्लिश में होता तो आई कुड ट्रांसलेट इट। पाठ रुक गया, अचानक ये पाठ क्या हो गया, रुक गया। अब इमेजिन करो ये कहानी कहाँ जा रही है, वो पढ़ रही तो अचानक पाठ रुक गया। जैसे पिक्चर में होता है ना, कोई अचानक कुछ कहानी पढ़ रहा फिर रुक गया, अचानक शांत, कुछ हो गया लगता है। एक भीषण और हताश आकृति, एक भीषण मतलब बुरी तरह से, हताश मतलब थका मांदा एकदम,
आकृति मतलब आकार। दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। वो जो दीपक जल रहा था उसके सामने एक क्या हो गया, एक भीषण हताश तरीके से थका मांदा कोई आदमी का आकार खड़ा था। और उसको देखकर उस कुटिया के अंदर जो औरत थी जो पाठ कर रही थी ना संस्कृत वाला, उसने उसको देखकर क्या कर दिया, बंद कर दिया। कोई भी होगा अपने कुटिया में पाठ कर रहा है, दीपक जल रहा है पे, और कोई रात में आ जाएगा और बड़ी आकृति थका मांदा दिख रहा है तो आदमी थोड़ा सा रुक तो जाएगा ना उसको देखकर। तो ये औरत भी क्या हो गई, रुक गई। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। स्त्री उठी और उसने कपाट मतलब दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए। उस आदमी ने कहा माता मुझे क्या चाहिए, आश्रय चाहिए। तुम कौन हो, स्त्री ने पूछा। उस स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो। मैं मुगल हूं। इसने कहा कि मैं कौन हूं, मुगल हूं। चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। तो ये मुगल शासक थे। कौन थे, मुगल शासक का कोई था। और ये पहले हमारे देश में कौन पहले पठान लोग शासन कर रहे थे, फिर बाद में पठान के बाद कौन आए, मुगल आए। तो मुगल लोग इस देश पर क्या जमाना चाहते थे, मुगल लोग इस पर देश पर वो जो है पूरा अपना साम्राज्य जमाना चाहते थे। तो यहाँ से उनको पहले किनसे लड़ाई हुई, पठानों से। तो पठानों से लड़ाई हुई तो उसमें पहले मुगल लोग हारे। तो वो हार करके, एक मिनट चलिए देखिएगा, चौसा के युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। तो इन्होंने क्या कहा, मुगल ने, इन्होंने कहा मैं चौसा के युद्ध में शेर शाह से हार चुका हूं तो मुझे क्या चाहिए, रक्षा चाहिए। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं। उन्होंने कहा कि इस रात को मैं अब आगे नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं थका हूं। क्या शेर शाह से स्त्री ने अपने होठ काट लिए, मतलब गुस्से में। जैसे होता ना कि यार आपकी किसी से पुरानी दुश्मनी हो और उसी से कोई और हार के चला आए, लेकिन यार शेर शाह से हार गए, मतलब वो आश्चर्य से, सरप्राइज, आश्चर्य होगा, उन्होंने ऐसे कर लिए। आगे देखिएगा, हाँ माता, किसने कहा, उस थके हारे व्यक्ति ने कहा हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। इस स्त्री ने क्या कहा कि भाई तुम भी वैसे ही क्या हो, क्रूर हो। जैसे वो एक आक्रमणकारी है वैसे आप भी क्या हो, एक आक्रमणकारी ही तो हो। वह भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। वही भीषण रक्त की प्यास, जिस तरह शेर शाह के को क्या था, रक्त का, शेर शाह क्या था, रक्त का प्यासा था, खून का प्यासा था। वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। वैसा ही निष्ठुर मतलब निर्दयी, प्रतिबिंब माने चित्र, तुम्हारे चेहरे पर भी वैसी छाया झलक रही है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ तुम कहीं आश्रय खोज लो। यानी उस स्त्री ने कहा कि देखो मेरी कुटी में कोई स्थान नहीं है, तुम जाओ कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं, इतना कहते कहते हुआ व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। आदमी ने क्या बताया, देखो आदमी ने कहा कि भाई गला सूख रहा है मेरा, साथी मेरे सब छूट गए, घोड़ा क्या है, घोड़ा गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना इतना कहते कहते क्या वहीं पर धम से बैठ गया, एकदम चला नहीं जा रहा था उससे। और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, मतलब उसको चक्कर आने लगा। ब्रह्मांड कैसे घूमने लगता है, पूरा संसार ऐसे गोल 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 घूमने लगा तो उसको क्या गया, चक्कर। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आ गई। अब बताओ, एक तो मना कर रहे हो, पता लगा वहीं पे कोई गिर पड़ा, तो एक और समस्या आ गई, यार ये समस्या बताओ ऐसे कैसे उठाया जाए। उसने जल दिया, उन्होंने क्या दिया, स्त्री ने पानी दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। देखो उसने पानी तो दे दिया लेकिन मन में सोच रही कि देखो ये भी विधर्मी है और वो जो हमारे राज्य पे कब्जा किया था वो भी क्या है, विधर्मी है। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं कि ममता ही है, बस मान लो कोई औरत है और उसने क्या कहा कि सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, और उसके पिता का भी ऐसे ही आक्रमण, आतताई मतलब ऐसे ही आक्रमण करने वाले विधर्मी ही थे। चूड़ामणि की हत्या हुई थी कि नहीं। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। घृणा से उसका मन क्या हो गया, विरक्त, बहुत उदास हो गई। बताओ पानी पिला रहे हैं तो ये आके घर पे बैठ गया है और वह पानी तो दे रही है लेकिन उसके मन में क्या है, पीड़ा है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा पानी पिया, थोड़ा सा राहत मिली। उसने कहा माता तो मैं फिर चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। यानी वो जो स्त्री थी उसने पानी पी लिया, थोड़ी राहत हुई तो उसने कहा कि माता क्या मैं अब जाऊं।
तो इस स्त्री ने कहा कि भाई मैं तो एक कौन हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो वो सोच रही थी कि ब्राह्मण का धर्म क्या होता है, अतिथि देवो भव। यदि आप किसी ब्राह्मण के यहाँ जाएं तो उनका धर्म है अतिथि देवो भव। वो हर घर पर आए हुए प्रत्येक आगंतुक क्या समझते हैं, अतिथि समझते हैं, और अतिथि मानकर उनका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। वो आपको अपने घर से कभी भगा नहीं सकते। का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं। लेकिन वो मन ही मन ये भी सोच रही है यहाँ पर तो यार बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या है, विधर्मी है। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यहाँ दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब उन्होंने कहा देखो यहाँ दया नहीं, कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। उतने में अपना तलवार निकाला और उसको जमीन पर टेक कर क्या हो गया, खड़ा हो गया। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। उन्होंने कहा क्या, अब ये ममता ही। हाँ, मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। उन्होंने कहा हो सकता है भाई तुम भी हमारे साथ छल करो, जैसे शेरशाह ने किया था। ठहरो, छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। देखो उसने कहा चलो ठीक है, अगर तुमको नहीं लगता तो मैं चला जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। ये कौन था, तैमूर का वंशधर था। तैमूर कहाँ का शासक था, अफगान की तरफ से आया था। उसके पहले यहाँ शासन कौन कर रहे थे, शेरशाह लोग। तो उन्होंने कहा देखो मैं तैमूर का वंशधर हूँ, स्त्री से छल नहीं करूंगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। उसने कहा चलो जाता हूँ भाई, किस्मत का खेल है, अगर नहीं चाहते तो मैं यहाँ चला जाता हूँ। ममता ने मन में कहा यहाँ कौन दुर्ग है, या झोपड़ी है ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। ममता मन ही मन सोचे चलो ठीक है, यहाँ कौन सा किला है छीन लेगा कोई, झोपड़ी ही तो है। अब कोई मान लो छल भी करेगा तो झोपड़ी छीनेगा, क्या पाएगा इसमें। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। उसने कहा चलो, थके हुए भयभीत पथिक, पथिक मतलब रास्ते पर चलने वाला, हाँ, पथिक और भयभीत मतलब घबराया हुआ है, जाओ तुम, मैं तुम्हें क्या देती हूँ, आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, मतलब मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। उन्होंने कहा सब अपना धर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। ब्राह्मण सबको क्या देता है, आश्रय देता है। ये उस स्त्री का कहना है। अब दैनिक जीवन में कितना है ये दिस आई डोंट नो, लेकिन ये उस स्त्री का कहना है ऐसा। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। चंद्रमा के मंद प्रकाश में, यानी मुगल के वह महिमामय मुख क्या है, मुखमंडल देखा। यानी वो जो मुगल शासक था तब उसके चेहरे की ओर देखा कि भाई ये कौन औरत है। अब इसके पहले वो देखा नहीं था। और किसमें देखा, चंद्रमा के प्रकाश में। लिखा है ना ये, चंद्रमा के मंद प्रकाश में, महिमामय। महिमामय मतलब तारीफ के योग्य, जिसकी तारीफ की जा सके। महिमामय मतलब क्या होता है, जिसकी तारीफ की जा सके। उसने मन ही मन नमस्कार किया, मन ही मन उसे नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। पास कोई दीवार टूटी हुई थी, ममता उधर चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। अंदर क्या हुआ, वो जो थका हुआ पथिक था वो अंदर उसने क्या किया, विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। सुबह सुबह जो खंडहर था जिसमें ममता सो रही दीवार के बगल में, उसकी संधि मतलब जोड़, दो दीवारों के बीच में थोड़ा स्थान होता है ना, अरे एक दीवार इधर उठी एक दीवार इधर उठी, बीच में थोड़ी सांस होती है। वहां से ममता डरते डरते सुबह सुबह देख रही थी कि है कि चला गया। उसने मन संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। सुबह सुबह देखा कि सैकड़ों आदमी घोड़ा लेकर उस प्रांत में क्या है, घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। उसे लगा कि यार अब तो अंत निश्चित है, हमें लगता है शेरशाह के सैनिक आ गए होंगे। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा मिर्जा मैं यहाँ हूं। अच्छा, वो उसके सेनापति आए थे, उसी के ही आदमी थे। वो जो मुगल आया था ना, मुगल के ही आदमी थे। और वो झोपड़ी से निकला और उसने बताया कि मिर्जा उसका क्या था, मिर्जा उसका सेनापति रहा होगा। और उसने सेनापति से कहा कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि रात को ये भाग आया था तो उसके सेना सब इधर उधर छूट गई थी। तो सुबह ढूंढने आए कि भाई हमारे राजा साहब कहाँ हैं, युद्ध के मैदान निकल लिए थक हार के। तो आज सुबह पाए तो इन्होंने कहा मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। यानी वहां पर जितने अश्वारोही आए थे, अश्वारोही मतलब घोड़सवार, वो सब क्या हो गए, चीत्कार ध्वनि मतलब जय जयकार करने लगे कि भाई राजा भी जीवित है हमारे।
ममता अधिक भयभीत हुई, ममता थोड़ा और डर गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? वो शाम को जो सो रहा था, उस पथिक ने कहा, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। ममता और छिप गई दीवार के पीछे। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव मतलब होगा कोई छिपने की जगह, मृग माने हिरण, मृगदाव मतलब एकदम हिरण की तरह। दिन भर उसमें से ना निकली, दिन भर उसने हिरण की गुफा से नहीं निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ और शाम को लोग दिन भर ढूंढे लेकिन लोग नहीं पाए, शाम को लोग क्या हो गए, चले गए, तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना। जो पथिक था उसने क्या कहा कि देखो भाई, उसकी कुटिया में रहा हूं, मैं उसको तो कुछ दे नहीं पाया, लेकिन उसका क्या करना, घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वो चले गए। यानी जो मुगल शासक था किसको आदेश दे गया था? मिर्जा को, अपने सेनापति को, और कह रहा था उसका घर बनवा देना भैया, उसके घर पे मैं रुका हूँ। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। चौसा में फिर किसका युद्ध हुआ? मुगलों का और पठानों का। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ममता अब क्या हो चुकी है? बूढ़ी हो चुकी है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, गर्मी की क्या थी? सुबह थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, यानी उसको बड़ी खांसी आ रही। जीर्ण कंकाल मतलब एकदम कमजोर शरीर, हड्डी के जैसा, 70 साल की हो चुकी है, खांसी आ रही थी उसको। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख में सहभागिनी रही। यानी पूरे जीवन भर ममता आसपास गांव में क्या है, आती जाती रही, गांव के सभी लोग यहाँ जाती रही होगी, तो गांव के सब लोग उसको क्या थे, घेर करके इकट्ठा थे। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया, सीपी से जल पिलाए होंगे, चम्मच तो था नहीं उस समय। यानी ये तो मुगल काल की बात है ना, चौसा के युद्ध में शेरशाह लोग हार गए होंगे, फिर मुगलों का शासन आ गया होगा। और सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। एक अश्वारोही, एक घोड़े पर आदमी जो है झोपड़ी के द्वार पर आया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। अब सोचो, मुगल का जो सेनापति था मिर्जा था, मिर्जा ने क्या किया था, एक चित्र बनाकर दिया था। किसको दिया था? अपने किसी दरबारी को दिया कि जाओ यहाँ घर बनवाना, इसको बनवा देना। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं। एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे? वो मुगल कौन था पता था? हुमायूं था। वो हुमायूं हारा था किससे पहले? शेरशाह से। हुमायूं था ना, हुमायूं ने आक्रमण किया था।